हेलो दोस्तों, आज मैं रवि तेजा और श्रीलीला की नई मूवी महाजात्रा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी शीलावती ड्रग्स स्मगलिंग पर बेस है। चलिए इसकी पूरी स्टोरी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें वरंगल के बेस एसआई फरिंद्र को दिखाया जाता है। वो शिवड़ू के लोगों के पास जाकर बोलता है कि सर, मैं इस एरिया का एसआई फरिंद्र हूँ। आपने एक कॉलेज की स्टूडेंट को किडनैप किया है ना। उसकी माँ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है कि आप लोगों ने उसके बेटे को उसके घर से उठा ले गए हैं। ये बोलते ही शिवड़ू के लोग उससे पूछते हैं कि अब तू हमें क्वेश्चन करेगा क्या। फिर शिवड़ू के लोग बोलते हैं कि उसने कहा कि वो मेरे बहन से प्यार करता है और उसके बिना नहीं जी पाएगा, इसलिए हमने उसे ऊपर भेज दिया। फिर शिवड़ू के लोग एसआई फरिंद्र को ऊपर लटकी हुई बॉडी दिखाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर और डर जाता है क्योंकि लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए डरकर इंस्पेक्टर कुछ नहीं करता। तभी मिनिस्टर एसआई फरिंद्र को फोन करता है, कहता है कि उस मरे हुए लड़की की ये खबर फैला दो कि उस रोड एक्सीडेंट में मरा है, या फिर सुसाइड लेटर लिखकर ये कह दो कि उसने सुसाइड कर दिया है और उसकी बॉडी कहीं पर छोड़ दो। एसआई फरिंद्र फैसला करता है कि वो सुसाइड लेटर लिखेगा और सुसाइड लेटर लिखकर उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर डाल देता है और मिनिस्टर को फोन कर कहता है कि मैंने उस लड़की की बॉडी रेलवे ट्रैक पर डाल दी है और सुसाइड लेटर में लिखा है कि मेरी मौत की वजह सिर्फ मैं खुद हूँ, ऐसा लेटर में लिखता है। जब मिनिस्टर को ये बात पता चलती है कि उस लड़की की बॉडी रेलवे ट्रैक पर है, वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुमने रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी क्यों छोड़ी, क्योंकि अब वहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर लक्ष्मण बेरी है। अगर लक्ष्मण को ये बात पता चल गई तो वो इस मैटर में इन्वॉल्व होगा। तब हमें लक्ष्मण बेरी के बारे में पता चलता है कि लक्ष्मण बेरी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और वो कोई भी गलत काम होने नहीं देता। तब दूसरी तरफ लक्ष्मण को न्यूज से खबर मिलती है कि रेलवे ट्रैक पर एक कॉलेज के लड़के ने सुसाइड कर ली। वह तुरंत वहाँ जाकर देखता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर आकर कहता है कि इस लड़के के हाथ से एक सुसाइड लेटर मिला है। तब लक्ष्मण लेटर खोलकर पढ़ने लगता है, कहता है कि अगर लड़का एमबीए पढ़ा होगा तो ये इसकी लिखाई नहीं लग रही है, क्योंकि पढ़ा हुआ लड़का इतना गंदा लेटर नहीं लिखता। किसी ने जानबूझकर इस मर्डर को सुसाइड की तरह कवर करने कोशिश कर रहा है और इसे मारकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि ये सुसाइड कर रहा है। वहाँ पर लक्ष्मण सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस मर्डर में जो भी इन्वॉल्व है उसे पकड़ना है। साथ ही लक्ष्मण एसआई फरिंद्र को भी बोलता है कि हमें किसी भी तरह उस कातिल को पकड़ना है। वहाँ पर लक्ष्मण को पहले से ही पता होता है कि कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए लक्ष्मण एसआई फरिंद्र को वार्निंग देता है कि आगे से ऐसा काम मत करे। फिर लक्ष्मण उस कॉलेज के स्टूडेंट को मारने वालों के पास जाता है। वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट का सामान चोरी कर और ट्रैक पर की सारे आयरन की चीजें तुम लोगों ने उठा ली है। ये कहकर उन लोगों के साथ फाइट करता है और उन लोगों को मारता है और वहाँ पर कहता है कि ये एरिया अब मेरे कंट्रोल में है। जब तक मैं इस रेलवे स्टेशन पर हूँ तब तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर लक्ष्मण सभी लोगों को वार्निंग देता है। लक्ष्मण अपने दादा के साथ अपने घर में रहता है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब लक्ष्मण एक रिश्ता देखने के लिए एक लड़की से मिलने जाता है। उस लड़की का नाम स्वाति है। ये ऑलमोस्ट रिश्ता पक्का होने वाला होता है, लेकिन लक्ष्मण के दादा लड़की के डैड को फोन कर कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड है और वुमेनाइजर है और इसकी किडनी में बहुत सारे स्टोन्स है और इसे बहुत सारे हेल्थ इश्यू से बोलकर रिश्ता कैंसिल कर देता है। अपने दादा को फोन पे बात करते हुए लक्ष्मण देख लेता है। फिर लक्ष्मण दादा से मजाक करते हुए कहता है कि अच्छा, तो इतने दिनों से ही आप ही मेरा रिश्ता कैंसिल कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बोलकर लक्ष्मण पूछता है। तब उसके दादा बोलते हैं कि अगर तू शादी कर लेगा तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल देगा और मैं अकेला हो जाऊंगा। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे साथ शराब पीऊंगा। तुझे मेरे हाथ की कुकिंग भी बहुत पसंद है ना। ये बात लक्ष्मण के दादा उसे कहते हैं। दूसरी तरफ हमें आईपीएस अजीत नारायण को दिखाया जाता है। अजीत नारायण के पास एक आदमी आता है जिसका नाम मदन मोहन है। मदन मोहन एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है। मदन मोहन आईपीएस अजीत से बोलता है कि शिवड़ू बहुत गलत काम कर रहा है। वो शीलावती उसके एरिया में उगती है और वो शीलावती से बहुत ज्यादा स्मगलिंग कर रहा है। इसमें उसके एरिया के काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व है और उसके लोकल लोग भी शीलावती जैसे ड्रग्स बेच रहे हैं। फिर मदन आईपीएस अजीत से बोलता है कि सर, इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। आईपीएस अजीत बोलता है कि शिवड़ू जैसे लोग बहुत है और वो बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ड्रग्स के जरिए और ये शीलावती स्मगलिंग रोज बढ़ती जा रही है। ये बोलकर अजीत लक्ष्मण को आदिवरम रेलवे डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनाकर भेजता है, क्योंकि उसी एरिया में शिवड़ू शीलावती ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है और उसी एरिया में शीलावती के बहुत ज्यादा प्लान्स है। शिवड़ू की बात करें तो शिवड़ू शिव का बहुत बड़ा भक्त है और वो गवर्नमेंट की हेल्प लेकर शीलावती ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। पहले शिवड़ू गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देता है। अगर किसी ऑफिसर को वो खरीद नहीं पाता तो उन्हें अपने साम के जरिए उन्हें मार देता है। अब लक्ष्मण का उस एरिया में ट्रांसफर हो जाता है तो लक्ष्मण अपने दादा से बोलता है कि दादा, मैं अड़वीवरम जा रहा हूँ और तू ओल्ड एज होम में चले जा। तो उसके दादा उसे मजाक करते कहते हैं कि अगर तू मुझे ओल्ड एज होम में भेजेगा तू जहाँ भी जा रहा है तुझे पीने के लिए एक बूंद शराब भी नहीं मिलेगी और तुझे देखने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर उसके दादा उसे श्राप देते हैं। फिर लक्ष्मण उसके दादा को ओल्ड एज होम में भेज देता है और अड़वीवरम में आ जाता है। लक्ष्मण अड़वीवरम में आने के बाद वहाँ पर रूरल एरिया रहने की वजह से उस स्टेशन में बहुत ज्यादा गंदगी होती है। फिर लक्ष्मण तुरंत डिपार्टमेंट वालों को बोलकर पूरा एरिया साफ करवाता है और स्टेशन में सबको डिसिप्लिन रखने के लिए कहता है। एक दिन स्टेशन में गांजा लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट को देखकर लक्ष्मण बोलता है कि क्या सर, आप क्या काम कर रहे हो। तब वहाँ का इंस्पेक्टर लक्ष्मण से बोलता है कि तुम रेलवे डिपार्टमेंट ऑफिसर हो और तुम वही रेलवे ट्रैक का काम देखो, ये सब मैं देख लूंगा। इंस्पेक्टर बोलने के बाद लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद फॉरेस्ट में कुछ लोग एनिमल हंट कर ये देखकर लक्ष्मण फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर लोग जानवर को काट कर खा रहे हैं। तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला कहता है कि तुम रेलवे डिपार्टमेंट ऑफिसर हो, ये फॉरेस्ट का एरिया हमारा है, हम देख लेंगे। इससे लक्ष्मण का ईगो बहुत हट हो जाता है। लक्ष्मण बचपन से पुलिस वाला बनना चाहता
जाता है। लक्ष्मण के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसलिए लक्ष्मण अपने दादा के पास बड़ा होता है। लक्ष्मण अपने दादा से हमेशा कहता था कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन लक्ष्मण के दादा को ये पसंद नहीं कि वो पुलिस वाला बने। लक्ष्मण के दादा लक्ष्मण से कहते हैं कि तू एक काम कर, तू रेलवे ऑफिसर बन जा, वहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं होगा। तब से लक्ष्मण फैसला करता है कि वो रेलवे ऑफिसर बनेगा और वो बहुत मेहनत कर रेलवे ऑफिसर बन जाता है। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोच रहा होता है, तभी फॉरेस्ट में जो लोगों ने एनिमल हंट कर लक्ष्मण के पास आकर उसके पास गाना गाते हैं, उसकी राउंड राउंड घूमते हैं। तभी लक्ष्मण उन्हें बोलता है कि फूकट में ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हो क्या, ट्रेन तुम्हारे बाप की है क्या, बोलकर लक्ष्मण उन्हें वहां मारता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें लगा ये कॉमेडी ऑफिसर है, हमने कभी नहीं सोचा कि ये इतना ज्यादा मारता है। ये बोलकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर स्टेशन पर बैठी एक लड़की अपने पैर से एक गुंडे को नीचे गिरा देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इस मूवी की हीरोइन तुलसी है। तुलसी को फर्स्ट टाइम देखते ही लक्ष्मण को उससे प्यार हो जाता है। फिर लक्ष्मण ट्रेन में जाकर कहता है कि आप कितनी अच्छी हो, आपको पता है क्या आपने कितना बड़ा काम किया है, ये लोग शिवडू के लोग हैं और ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं। तब तुलसी कहती है कि मुझे पता है ये शिवडू के लोग हैं, इसीलिए मैंने पैर आगे कर इन्हें नीचे गिरा दिया। फिर लक्ष्मण तुलसी का नाम पूछता है और तुलसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुलसी को भी समझ में आता है कि लक्ष्मण उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। फिर तुलसी बोलती है कि वो एक स्कूल की टीचर है और वो ट्रेन के जरिए ही रोज आती जाती रहती है। फिर लक्ष्मण बोलता है कि अगर आपको ट्रेन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पे पिटे हुए लोग शिवडू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अन्ना हमें रेलवे ऑफिसर ने टिकट ना होने के लिए बहुत ज्यादा पीटा। तो शिवडू बोलता है कि अगर मैं टिकट नहीं लेने के लिए भी उसे पीटूंगा तो उसमें और मेरे बीच में क्या फर्क रहेगा। शिवडू इस बात को इग्नोर करता है और लक्ष्मण को सीरियसली नहीं लेता। और लक्ष्मण ने भी इन लोगों को इसलिए पीटा, उन लोगों ने टिकट नहीं लिया इसीलिए वो उन्हें मार रहा है। दूसरी तरफ तुलसी लेट आने पर भी लक्ष्मण तुलसी के लिए रोज प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रोकता है और रोज तुलसी से बात करता है। फिर तुलसी का इंस्टा अकाउंट लेकर उसे फॉलो करता है और ढेर सारे रील सेंड करता है। दूसरी तरफ शिवडू को पता चलता है कि उसके घर में एक सीक्रेट ऑफिसर रह रहा है और वो सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे ऑफिसर्स को दे रहा है। जैसे ये बात शिवडू को पता चलती है कि उसका नाम मदन मोहन है, वो कहता है कि मदन मोहन को जो भी मारेगा उसे 10 लाख रुपए देगा। ये बोलकर वो कुछ गुंडों को मदन मोहन को मारने के लिए भेजता है और बोलता है कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दूसरी तरफ मदन मोहन आईपीएस ऑफिसर अजीत को फोन करता है, कहता है कि सर मुझे शिवडू के लोगों ने पहचान लिया है, अब ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं। तो आईपीएस ऑफिसर अजीत बोलता है कि तुम सीधा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहाँ पर ऑफिसर लक्ष्मण है, वो तुम्हें बचाएगा। ये सुनकर मदन मोहन प्लेटफॉर्म पर जाता है। वहाँ पर उसको मारने के लिए शिवडू के लोग भी आते हैं। फिर लक्ष्मण वहाँ पर उन लोगों को देखता है, बोलता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदने के लिए आए हो क्या। तब वहाँ पर लक्ष्मण बोलता है कि इस बेचारे को क्यों मारना चाहते हो। ये बोलकर लक्ष्मण वहाँ सभी गुंडों को मारने लगता है और उन्हें मारकर लक्ष्मण मदन मोहन को बचा लेता है। यहाँ पर हमें ट्विस्ट पता चलता है कि आईपीएस ऑफिसर अजीत कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण के मामा है। लक्ष्मण के मामा अजीत ने ही लक्ष्मण को वहाँ भेजा है ताकि वो शिवडू को पकड़ सके और उसकी स्मगलिंग रोक सके। फिर अगले सीन में हमें ओल्ड एज होम को दिखाया जाता है। ओल्ड एज होम में लक्ष्मण के दादा किसी भी तरह वहाँ से भाग आते हैं और वो लक्ष्मण के रहने वाली एरिया में आते हैं। वहाँ पर एक छोटे बच्चे को ड्रग्स बेचता हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुझे इस एज में किसने ड्रग्स बेचने के लिए दिया है। तब वो बोलता है कि मेरी दीदी ने मुझे ड्रग्स बेचने के लिए कहा। फिर वो अपनी दीदी को दिखाता है, वो कोई और नहीं बल्कि तुलसी होती है और वहाँ पर तुलसी भी रेलवे डिपार्टमेंट के प्लेस में गांजा बेचती है और वो बस नाम की टीचर है। लक्ष्मण के दादा तुलसी से बोलती है, तुम लड़की होकर ऐसे काम कर रही हो, अगर तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चली तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। फिर तुलसी अपने पापा को बुलाती है। वहाँ पर तुलसी के पापा भी ड्रग्स बेचते हैं। इससे लक्ष्मण के दादा समझ जाते हैं कि पूरी फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। फिर लक्ष्मण के दादा बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां ऐसे क्यों बन गई हैं, ये लोग मेहनत नहीं करते और अपना घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। फिर लक्ष्मण के दादा लक्ष्मण के घर जाकर कहते हैं कि इतने दिनों से मैं तेरे पास नहीं था, तूने मुझे मिस किया है ना। तब लक्ष्मण बोलता है कि मैं तुझे क्यों मिस करूंगा, मैंने एक लड़की पटाई है, वो एक टीचर है और उसके पापा हेडमास्टर है। ये सुनकर लक्ष्मण के दादा कहते हैं कि कल हम दोनों मिलकर उस लड़की से मिलने जाएंगे। तब वहाँ पर लक्ष्मण के दादा लक्ष्मण से कहते हैं कि आज मैंने एक लड़की को देखा, वो गांजा बेच रही थी और वो मेरी उम्र देखे बिना मुझसे गंदी तरीके से बात कर रही थी। और बोलता है कि आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, हमारी सोसाइटी बर्बाद होती जा रही है। फिर लक्ष्मण और उसके दादा अगले दिन जाकर रिश्ता कंफर्म करने का फैसला करते हैं। वहाँ जान के बाद पता चलता है कि तुलसी वही लड़की है जिससे लक्ष्मण प्यार करता है। ये देखकर उसके दादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर लक्ष्मण के दादा बोलते हैं कि तू किससे प्यार करता है, तुझे पता भी है क्या। ये लड़की अपने बैग में गांजा रखकर बेचती है। फिर लक्ष्मण के दादा तुलसी का बैग खोलकर दिखाते हैं। उस बैग के बुक्स में गांजे के पैकेट्स होते हैं। ये देखकर लक्ष्मण भी शॉक हो जाता है। फिर लक्ष्मण तुलसी से बोलता है कि तुलसी तुम ऐसे भी काम करती हो क्या। दूसरी तरफ शिवडू गुस्से में आ जाता है क्योंकि मदन मोहन को लक्ष्मण ने बचा लिया है, इसलिए शिवडू खुद मदन को ढूंढने लगता है और उसे मार देता है। फिर शिवडू लक्ष्मण के पास जाता है, उसे वार्निंग देकर आता है, पूछता है कि तू कौन है, हमारे काम के बीच में रुकावट क्यों बन रहा है। और उसे बोलता है कि तू रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर है तो रेलवे ऑफिसर ही बने और हमारे काम में इंटरफेयर करने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तू हमारे बीच में आएगा तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर वहाँ पर शिवडू नजर उतारने लगता है। दूसरी तरफ इस एरिया के इंस्पेक्टर का बेटा गांजा पीकर नशे में रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। तब वहाँ पर लक्ष्मण आकर इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर अब दुख होने का क्या फायदा, एक तरह से आप ही आपके बेटे की मौत की वजह हो, तब आप ही इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे ना, आप जैसे लोगों की वजह से ही आप अपने बेटे को खो रहे हो।
अब वहाँ पर लक्ष्मण पुलिस इंस्पेक्टर से बोलता है कि अब से आप साई का साथ दो। तो उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी थोड़ा रियलाइज होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए सीधा शिवड़ू के पास जाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बोरी पकड़ ली है, अब मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। तो शिवड़ू बोलता है कि तुम मुझे अरेस्ट करेगा, यहाँ से निकल जा, जैसे तू पहले था वैसे ही रहे। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर नहीं सुनता। तो शिवड़ू फुल गुस्से में आकर अपनी जंगल में रहने वाले मामा मामी को बुलाता है, बुलाकर उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार देता है। फिर इस पुलिस इंस्पेक्टर को मारने के बाद शिवड़ू उन दोनों को घर बुलाकर उन्हें बिरयानी खिलाता है। शिवड़ू के मामा मामी बहुत खतरनाक लोग हैं और शिवड़ू उन लोगों की जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करता है और उन्हें घर बुलाकर उन्हें बिरयानी खिलाता है। उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारने के बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर की वाइफ लक्ष्मण के पास आती है, कहती है कि मेरे हस्बैंड ने साई का रास्ता चुना तो उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया और मेरा बेटा भी शिवड़ू के गांजे के स्मगलिंग की वजह से मर गया है। ये बोलकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ शिवड़ू के लोग शीलावती लीव्स सब गन्नी बैग में भरकर ट्रेन में स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में की एक बोरी में गन्नी बैग सब भरकर ले जा रहे होते हैं। तब ये इन्फॉर्मेशन लक्ष्मण को मिलती है। तब लक्ष्मण उस ट्रेन का ट्रैक बदलता है ताकि वो ट्रेन लक्ष्मण के स्टेशन आ सके। जैसे ही वो ट्रेन लक्ष्मण के एरिया में आती है तब लक्ष्मण वो सारा ड्रग्स पकड़ लेता है और उन लोगों के साथ फाइट कर उन सबको बहुत पीटता है। उसके बाद शिवड़ू को फोन कर उसे वार्निंग देता है। शिवड़ू सीनियर ऑफिसर से फोन कर बात करता है और बोलता है कि लक्ष्मण ने उसके गांजे की बोरियां उठा ली है और शिवड़ू सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि कोई करप्ट ऑफिसर एसआई के रूप में भेजो क्योंकि पुराने ऑफिसर्स को हमने मार दिया है। फिर सीनियर ऑफिसर शिवड़ू को तसल्ली देता है कि अगर लक्ष्मण ने तुम्हारे गांजे की बोरियां चुराई भी है तो उसे पुलिस स्टेशन में सबमिट करनी पड़ेगी, तुम्हारी बोरियां कहीं नहीं जाएंगी। फिर अगले दिन करप्ट ऑफिसर ज्वाइन करता है, वो कोई और नहीं बल्कि एसआई पनिंद्र ही होता है। फिर एसआई पनिंद्र लक्ष्मण से बोलता है कि कल रात तुमने शिवड़ू की गांजे की बोरियां चुराई है ना, वो मुझे दे दो। लेकिन लक्ष्मण बोलता है कि कैसे बोरियां सर, आप क्या बात कर रहे हो, हमने किसी भी तरह की बोरियां नहीं पकड़े हैं। फिर पनिंद्र शिवड़ू को फोन करता है और बोलता है कि इसके पास कोई भी बोरियां नहीं है। तब शिवड़ू सीधा आकर लक्ष्मण से पूछता है, कल रात ट्रेन में जा रही जो गांजे की बोरियां थे वो मेरे थे और तूने उन्हें पकड़ा है। ये सुनते ही लक्ष्मण बोलता है कि मेरे ट्रेन में गांजे की बोरियां जा रही थी क्या, अब तो तुझे अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तू इलीगली स्मगलिंग कर रहा है। ये बोलकर लक्ष्मण शिवड़ू को अरेस्ट करता है। फिर सीनियर ऑफिसर लक्ष्मण को बोलता है कि तूने शिवड़ू को क्यों पकड़ा है। तो लक्ष्मण बोलता है कि सर वही बोल रहा है कि वो गांजे की स्मगलिंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट किया। फिर सीनियर ऑफिसर खुद आकर लक्ष्मण से बात करता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। फिर लक्ष्मण शिवड़ू को छोड़ देता है। फिर लक्ष्मण शिवड़ू को एक मास वार्निंग देकर उसे भिजा देता है पुलिस स्टेशन से। लक्ष्मण जब घर पर होता है तुलसी अपनी एरिया के सभी लोगों को लेकर आती है और बोलती है कि हमारे गांजे की बोरियां कहाँ पर है, बता दो, तुम्हारे वजह से हमारा धंधा नहीं चल रहा है। और लक्ष्मण से बोलती है कि प्यार वाली तुलसी देखी है, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली तुलसी कौन है। ये सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि तुलसी तुमने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। लक्ष्मण तुलसी के ये सब चीजें अपने पास रखता है। उस सामान में छोटे छोटे चीजें होती हैं जैसे तुलसी के चॉकलेट पेपर्स और तुलसी के पिंस। ये सब चीजें लक्ष्मण तुलसी के सारी अपने पास रखता है। ये देखकर लक्ष्मण के दादा बोलते हैं कि मैंने तेरा मास्क सेट देखा था लेकिन ये लवर बॉय सेट पहली बार देख रहा हूँ। फिर लक्ष्मण के दादा तुलसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो तुझसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारी सारी चीजें इसने छुपा कर रखी है, लेकिन तूने उसका दिल तोड़ दिया बोलकर उसे वहाँ से सामान देकर उसे वहाँ से भिजा देता है। उस दिन रात में गांव में यात्रा चल रही होती है। तुलसी लक्ष्मण को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पापा ने तुम्हें आज रात खाने पर तुम्हें बुलाया है, तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ और खाना खाने के लिए आ जाना। तब लक्ष्मण बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहता, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम एक क्रिमिनल। ये बोलकर वो फोन रख देता है। लेकिन तुलसी सोचती है कि ये क्या, ये तो पहले स्वीट बन रहा था, अब ये सीरियस ऑफिसर कैसे बन गया। फिर लक्ष्मण सोचता है कि जाके खाना खाने से क्या ही होगा। फिर वो लक्ष्मण सीधा तुलसी के घर खाना खाने आता है। फिर लक्ष्मण तुलसी से पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पर है। तो तुलसी कहती है कि वो यात्रा के लिए गए हैं। फिर लक्ष्मण तुलसी से बोलता है कि घर में जो भी है वो खाने के लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुलसी सारी खाने की चीजें लक्ष्मण के लिए ले आती है। तुलसी साथ में मशरूम करी भी ले आती है। उस मशरूम करी में तुलसी और उसके पापा और शिवड़ू के लोगों ने जानबूझकर एक ड्रग मिलाया है, जिसे खाते ही लक्ष्मण अपने दिल में जो भी बातें हैं वो खुलकर बोलने लगता है। फिर लक्ष्मण उस मशरूम करी को खाने लगता है और बोलता है कि तुलसी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मशरूम करी खाने के बाद भी लक्ष्मण थोड़ी होश में रहता है, लेकिन कुछ देर बाद नशे में यात्रा में जाकर डांस करता है। तुलसी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। शिवड़ू भी पता लगाता है कि उसके गांजे की बोरियां जंगल के अंदर टाइगर जोन में छुपा दी है। ये बात शिवड़ू सीधा अपने मामा मामी को फोन कर बताता है, क्योंकि उसके मामा मामी जंगल में ही रहते हैं और उसके मामा मामी के साथ प्लान बनाता है कि किसी भी तरह कर लक्ष्मण को खत्म करना है। फिर दूसरी तरफ हमें तुलसी को दिखाया जाता है, वो गन्स खरीद रही होती है। ये देखकर लक्ष्मण तुलसी के पास जाता है और बोलता है कि ये क्या तुलसी, तुम गन्स क्यों खरीद रही हो, पहले ही तुमने मुझे बहुत शौक दे दिया है, उस गांजे वाले शौक से मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ और अब तुम गन्स खरीद रही हो, तुम किसको मारना चाहती हो। तब तुलसी बोलती है कि मैं शिवड़ू को मारने के लिए ये गन्स खरीद रही हूँ, उसके पास मेरी बड़ी बहन है, उसने बोला कि वो मेरी बड़ी बहन से प्यार करता है, इसीलिए वो मेरी बड़ी बहन को बंदी कर रखा है। फिर तुलसी बोलती है कि मेरी बहन को किसी भी तरह कर मुझे छुड़वाना है, हम बुरे लोग नहीं है, मैं
और मेरे पापा हमारी बड़ी बहन के लिए ये सब कर रहे हैं, ये गांजे के पैकेट्स ये सब बेचने के लिए यही कारण है। ये बोलकर तुलसी वहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। असल में शिवड़ू एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उस लड़की की शादी दूसरे आदमी के साथ हो रही होती है। लेकिन शिवड़ू उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पर सबको मारकर और तुलसी की फैमिली को धमकाकर तुलसी के बहन को वहाँ से लेकर जाता है और सलाखों के पीछे बंदी बना रखता है और बोलता है कि तुम मेरी हो और तुम मेरी बीवी बनोगी। इसीलिए तुलसी अपनी बड़ी बहन को छुड़वाने के लिए ये सब काम कर रही है। उस रात शिवड़ू के मामा मामी मिलकर लक्ष्मण को मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत स्मार्ट तरीके से उन लोग के अटैक से बच जाता है। लक्ष्मण वहाँ पर शिवड़ू के मामा मामी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ शिवड़ू समझता है कि लक्ष्मण मर गया है, इसीलिए अपने मामा मामी के लिए बिरयानी रेडी करता है। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण आता है और बिरयानी खाता है। तब शिवड़ू बोलता है कि मेरे मामा मामी को तूने मार दिया क्या? हमारे लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे गांजे की बोरियां कहाँ पर छुपा रखी है? हम लोगों के बारे में तुझे पता नहीं है क्या? ये सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि तेरे बारे में मुझे सारी चीजें पता है, अगर तुझमें दम है तो मुझे कुछ करके दिखा। वहाँ पर सारे लोग लक्ष्मण को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण सबके साथ फाइट कर सबको मार देता है और वहाँ पर तुलसी के बहन को बचाकर वापस उसे घर ले आता है। अपने बहन को वापस देखकर तुलसी बहुत खुश होती है। तब तुलसी के पापा बोलते हैं कि तुम स्ट्रेंजर होके भी हमारी बहुत मदद कर रहे हो, इसीलिए वो लक्ष्मण को थैंक यू बोलते हैं। तब लक्ष्मण तुलसी के पापा से बोलते हैं कि मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपका छोटा दामाद हूँ। फिर वो तुलसी को देखकर मुस्कुराने लगता है। तुलसी भी लक्ष्मण से प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ शिवड़ू के लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं और वो गांजे की बोरियां ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। शिवड़ू के कुछ खास लोग आकर गांजे की बोरियां को ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक सेफ एरिया पर गांजे की बोरियां छुपाए रखी होती है और वो खुश होते हैं कि फाइनली गांजे की बोरियां मिल गए हैं। गांजे की बोरियां को लेने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर लक्ष्मण के दादाजी आते हैं और गन लेकर सभी लोगों को शूट करते हैं। तब यहाँ पर दादाजी एक ट्विस्ट रिवील करते हैं कि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्या सोचा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन अब भी मुझ में वही फायर है जो पहले थी, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स मिले हैं, बोल के सबको शूट करता है। लक्ष्मण के दादा लक्ष्मण को फोन कर इन्फॉर्म करते हैं कि शिवड़ू के लोगों को पता चल गया कि उसके गांजे की बोरियां यहाँ पर है। तब लक्ष्मण बोलता है कि दादा मैं अभी आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तो लक्ष्मण के दादा बोलते हैं कि तू पुलिस ऑफिसर मुझे बोलेगा कि मुझे ध्यान से रहना है, तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ, मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। ये बोलकर लक्ष्मण के दादा फोन कट कर देते हैं। लक्ष्मण तुरंत वहाँ पर आता है अपने दादा को बचाने के लिए, लेकिन शिवड़ू के लोग ऑलरेडी लक्ष्मण के दादा को मार देते हैं और लक्ष्मण के दादा वहीं पर मर जाते हैं। लक्ष्मण आते ही अपनी मरे हुए दादा को देखता है। वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर होता है, उस टेप रिकॉर्डर में लक्ष्मण के दादा सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं। अब वो टेप लक्ष्मण सुनता है। उस टेप में ये होता है कि बचपन से तेरा और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, हम दोनों दादा पोते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड से। मुझे डर था कि तेरे और मेरे बीच में कोई आएगा, इसीलिए अब तक जितने भी सारे रिश्ते हैं मैंने सब कैंसिल कर दिए। अब तो दुखी मत होना और हैप्पी से तुलसी के साथ शादी कर लेना। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग खत्म होती है। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लक्ष्मण और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लक्ष्मण को अपने दादा के साथ सारी मेमोरीज याद आने लगती है। दूसरी तरफ शिवड़ू के लोगों को लगता है कि ये सही टाइम है, इसीलिए वो लक्ष्मण पर अटैक कर सारी गांजे की बोरियां ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शिवड़ू प्लान करता है कि यात्रा में किसी भी तरह लक्ष्मण को खत्म करना है, इसीलिए शिवड़ू फुल गुस्से में पूजा कर सबके सामने लक्ष्मण को मार डालने का प्लान बनाता है। यात्रा में लक्ष्मण ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ होता है, फिर भी धीरे धीरे रिकवर कर अपने मास एक्शन से सबको मार देता है। आखिर में शिवड़ू उसके साथ लड़ता है। शिवड़ू और लक्ष्मण बहुत देर लड़ने के बाद लक्ष्मण शिवड़ू को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और इसी के साथ लक्ष्मण सारा गांजे के बैग्स पूरे गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता है। शिवड़ू को मारकर लक्ष्मण सारा एरिया पीसफुली साफ कर देता है और बोलता है कि अब से यहाँ पर कोई भी गांजा नहीं उगाएगा और वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब लक्ष्मण तुलसी से शादी कर वापस चले जाता है और अपने मामा अजीत को फोन कर बोलता है कि अब से इस एरिया में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो लक्ष्मण के मामा आईपीएस अजीत बोलते हैं कि मुझे तेरे बारे में पता था, इसीलिए तुझे उस प्लेस पे भेजा क्योंकि मुझे पता है कि तू ही ये काम कर सकता है। फिर लक्ष्मण के मामा आईपीएस अजीत बोलते हैं कि अब से वो एरिया मेरे अंडर रहेगा। फिर आईपीएस अजीत मजाक करते हुए कहते हैं कि दूसरे एरिया में भी ऐसी प्रॉब्लम से तू वहाँ जाएगा क्या? तो लक्ष्मण बोलता है कि थोड़े दिन रुको मामा, अभी तो मेरी शादी हुई है, अब मुझे हनीमून पे जाना है, 3 महीने के बाद हम देखेंगे। ये बोलने के बाद मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।